बताइए कल सुबह आप लंच में क्या बनाएंगे। तो है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम की बज रही है 7 और मैं कर रही हूँ हलवा गरम, जो कि मैंने सुबह बनाया था मूंग दाल का हलवा। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे और आने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा हलवा गरम करके दे दो, तो मैं वही गरम कर रही थी। वो गरम करने के बाद हम प्लानिंग करेंगे कि कल मॉर्निंग में हमें क्या बनाना है, यानी कि अगले दिन की सुबह लंच की तैयारी हम पहले ही करके रख लेते हैं। हम महिलाओं की आदत होती है कि स्पेशली मेरी आदत तो यही है कि सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है तो मैं पहले से ही प्लान करके रख लेती हूँ सारी चीज़ें, ताकि मुझे सुबह भागम भाग ना हो। तो हलवा मेरा गर्म हो चुका था और हस्बैंड को मैं देने चली गई थी। हस्बैंड ड्यूटी से आने के बाद थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने हलवा खा लिया और हलवा खाने के बाद उनका फरमान आया कि देखिए मैं तो इतना ही खाऊंगा क्योंकि मेरा तो पेट भर गया है, आप अपने लिए कुछ मैनेज कर लीजिए, कुछ बना लीजिए। आप सभी को पता है कि मेरे बच्चे मेरे पास यहाँ नहीं रहते हैं, तो हम दोनों ही हैं। तो मेरे को लगा थोड़े से चावल बना लेती हूँ। सब्जियां रखी थी, थोड़ी गोभी आलू बीन्स सारी सब्जियां रखी थी, थोड़ा कट कट कर मैंने चावल चढ़ा दिए मेरे लिए थोड़े से। जब तक हमारे चावल बनते हैं जब तक हम सुबह के लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो बीन्स मैंने रखी थी, तो बीन्स मैंने एक एक करके सारी कट कर ली। धीरे धीरे करके आप सारी बीन्स को काट के रख लो और फिर उनको अच्छे से सुबह के लिए प्रिपेयर करके रख दो, ताकि सुबह भागम भाग ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बीन्स हमारी कट चुकी है। अब इनको हम धो लेंगे 2 से 3 बार। जब तक आप बीन्स को अच्छे से धो के नहीं रख लेते ना, उसकी सारी गंदगी नहीं निकलती है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अच्छे से बीन्स को रगड़ रगड़ के मैंने 2 से 3 बार धो दिया है और उनका गंदा पानी निकाल दिया है। अब इसको छलनी में छान के रख दूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, ताकि सुबह हमारी भागम भाग ना हो और आराम से हम हस्बैंड के लिए लंच रेडी कर पाए। फ्रेंड्स, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आप क्या करते हैं मुझे कमेंट जरूर करना। आप कैसे मैनेज करते हैं सुबह की भागम भाग को, वो भी बताना। तो देखिए पानी निकल गया है सारा। और अब जो दूध रखा था, दूध को बस दही बना देते हैं। हल्का सा गर्म करो, थोड़ा सा दही डालो और ढक के उसको रख दो। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा अच्छे से कवर करके रखना पड़ता है ताकि दही जम जाए। तो दही हमारा रख दिया, चावल बन गए थे तो मैंने चावल डाले, सलाद के लिए 2 ककड़ी ली और मैं खाना खाने लग गई। खाना खाने की फ्रेंड्स मॉर्निंग हो जाती है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए रात की जो तैयारी थी वो हमारे ऐसे काम आती है। बीन्स हमने रात को ही काट के रख ली थी। अब सुबह उठी हूँ मैं और उठ के मैंने 2 आलू काट लिए हैं। आलू को फटाफट फटाफट बारीक बारीक कट किया और अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस में काटा और उनको पानी डाल के अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया। और हमारी महिलाओं की जो आदत है वो गैस को 2 से 3 बार रगड़ रगड़ के साफ करने की, वो जाएगी नहीं, वो मेरी भी नहीं जाएगी। रात को मैं गैस साफ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर से हाथ मारने की जो आदत है वो जाएगी नहीं। कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में मैंने तेल डाला। तेल जब तक हमारा गर्म होएगा जब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तेल जब तक गर्म होया जब तक मैंने 1 प्याज काट लिए, 2 हरी मिर्ची काट ली, फ्रिज में से दूध निकाल लिया, क्योंकि साथ के साथ सारे काम करेंगे ना तो चीज़ें सारी मैनेज होती रहेगी। तो वो मैंने भी वही किया। मैंने प्याज और हरी मिर्च का छोंक लगा दिया। जब तक हमारे प्याज और हरी मिर्च गोल्डन फ्राई होते हैं जब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। दोनों तरफ दोनों तीनों हाथ चलते हैं ना फ्रेंड्स, महिलाओं को 2 की जगह 4 हाथ चलाने पड़ते हैं, तब जाके सुबह की सारी भागदौड़ मैनेज होती है। बीन्स और आलू, प्याज और हरी मिर्च हमारे फ्राई हो गए थे। बीन्स और आलू मैंने उसमें ऐड कर दिए थे और उनको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। साथ में चाय पत्ती, इसमें नमक इसलिए ऐड किया था फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारी सब्जी है ना उसमें पहले यदि आप नमक ऐड कर दो ना तो बहुत जल्दी सब्जी पक जाती है और आराम से फ्राई हो जाती है। अब बारी थी चाय को बनाने की, तो चाय पत्ती डाली, अदरक कूटी, अदरक कूट के डाली और फिर ऊपर से चाय चढ़ा दी ताकि साथ साथ चाय भी बन जाए और मैं पराठे बना लूँ उनके लिए। ये चीनी डाल दी है। अब चाय की गैस को कर दूंगी सिम और चाय को बनने दूंगी आराम से धीरे धीरे। अब इधर लगा रही हूँ मैं आटा फ्रेंड्स। दो की जगह 4 हाथ चलाने पड़ते हैं। आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वही काम मैं कर रही हूँ। उधर सब्जी बन रही है, इधर चाय बन गई। हस्बैंड नहाने चले गए थे और मैंने उनके लिए फटाफट फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी करने लग गई। आटा मैंने लगाया जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे उनके लिए पराठे भी बनाने होते हैं सुबह सुबह और फिर लंच भी रेडी करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता है कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुबह जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, फिर ठंडा खाना खाते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करके दो तो उनका मन खुश हो जाता है। टमाटर ऐड कर दिया था मैंने सब्जी में। टमाटर को पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। मसाले के डिब्बे मैंने खोल के रख दिए थे ताकि मैं जब मसाला डालने लगूँ तो इतनी भागम भाग ना हो। अब तक हमारी सब्जी के वो टमाटर गले नहीं है तो 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इधर तवा गर्म हो गया था हमारा
और ये आप सोच रहे होंगे तवे पे क्या है, तो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तवे को धो के बनाती हूँ। तो इधर से फटाफट फटाफट मैंने आटा लगाया और उनके लिए पराठे सेकने लग गई। चाय और पराठा उनका फेवरेट नाश्ता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता है चाय के साथ पराठा लेना। साथ में अचार भी ले लेते, लेकिन आज अचार उन्होंने लिया नहीं। आज उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तो आज चाय पराठे ही खा के जाऊँगा। मैंने फटाफट फटाफट 2 पराठे सेके उनके लिए और घी लगा के अच्छे से, मैं देसी घी में ही पराठे बनाती हूँ, मेरी आदत है हमेशा से ही। तो उनके लिए पराठे बनाए। इधर चाय वो बन गई थी, चाय की गैस मैंने बंद कर दी थी ताकि दोबारा गर्म कर लेंगे थोड़ी देर में बाद में। सब्जी हमारी इधर बन रही थी। तो पता है क्या होता है, हम तीनों चारों काम एक साथ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इतनी भागम भाग नहीं होती और फटाफट से काम हो जाता है। जब रात को पहले से ही तैयारी करी गई हो तो अगले दिन तो वैसे ही सहूलियत हो जाती है थोड़ी। तो सब्जी पक गई थी, मसाले सारे डाल देते, साथ साथ में रोटी भी चेक करते रहते। तो इधर मसाले डाल दिए थे सारे और मसाले डाल के मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया था और चाय को गर्म करने रख दिया था। पराठे तो बन गए, प्लेट में निकाल लिए थे, अब बारी थी चाय को छानने की। तो चाय हमारी गर्म हो गई थी और चाय मैंने छान ली थी हस्बैंड के लिए। ये देखिए, चाय हमारी छान लेते हैं और फिर दे के आते हैं हस्बैंड को। वो जब तक नाश्ता करेंगे जब तक उनका लंच रेडी कर देंगे, काम हो जाएगा फटाफट। तो मैं उनको दे आई नाश्ता, चाय और पराठे। अब मैं बारी थी उनकी लंच की रोटियां बनाने की। आप सभी को तो पता ही है फ्रेंड्स, हस्बैंड लोग क्या करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, हम लोग तो फिर भी घर पे रहते हैं। तो वो उनको हमेशा ठंडा खाना ही नसीब होता है। तो ठंडे यदि पराठे लेके जाए तो ठंडे पराठे चिपक जाते हैं आपस में, इसलिए वो मेरे हस्बैंड हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो मुझे रोटी ही बना के दिया करो। तो उनके लिए लंच के लिए मैं रोटियां सेकने लग गई। रोटियां सेक के मैं लंच रेडी करूंगी। आप लोग अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना, आप लोग कैसे करते हैं। मेरी भागम भाग तो ऐसे ही होती है। फिर फटाफट से मैंने रोटियां सेकी और रोटियां सेक के और फिर है ना उनको घी लगाने की तैयारी थी। रोटी तो हमारी सारी बन गई थी। 4 रोटी मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं, कई बार 3 खा लेते हैं, कई बार 4 खा लेते हैं, क्योंकि पतली पतली हम बनाते हैं पूड़ियाँ जैसी रोटी। और फिर वो इतनी तो हस्बैंड को चाहिए ही, पूरी दिन मेहनत करते हैं तो भूख तो देखो लगती है, सबको ही लगती है, उनको क्या। और देखो अच्छे से यदि आप अच्छे से लंच पैक करके दोगे ना अपने हस्बैंड को तो बहुत अच्छे से खाना खाएंगे, तो आप उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, खाना बहुत अच्छे से बना के दिया करो। तो आलू बीन्स मैंने बना के टिफ़िन में डाल दिए हैं ताकि वो ठंडे हो जाए, क्योंकि गर्म टिफ़िन पैक करने से टिफ़िन खुल जाता है। इधर मैंने रोटियों की घी लगा दिया था और मैंने रेपर निकाला और रोटी पैक कर दी। फटाफट से रोटी पैक कर दी। मेरे हस्बैंड दही ले जाना नहीं नहीं पसंद करते हैं, उनको छाछ चाहिए होती है। तो मैंने दही निकाला और उसकी छाछ बनाने लग गई। छाछ बनाने के बाद उनको पहले टेस्ट करके देखते हैं कि खट्टी तो नहीं है, ज़्यादा खट्टी होती है तो फिर वो भी नहीं होती है। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, वो प्लेट रख के चले गए थे। फिर बोले फटाफट कर लो, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। फिर उन्होंने उनके लिए छाछ बनाई और मैंने छाछ डाल के टिफ़िन पैक करने की बारी थी। अब मैं देखो टिफ़िन में कैसे क्या क्या पैक करती हूँ वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। छाछ मैंने, ये जो गिलास दिख रहे हैं ना आपको, ये गिलास उनके टिफ़िन का छाछ का गिलास है। तो इसको भर दिया मैंने छाछ से और फिर इसके लगा दूंगी ढक्कन, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे से ढक्कन पैक होना तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो वो 2 से 3 बार मैं चेक करती हूँ अच्छे से कि ढक्कन अच्छे से लगा कि नहीं लगा। अब बारी थी सैलेड काटने की, तो ककड़ी लाई हुई रखी थी, ककड़ी मैंने काटी। और मेरे हस्बैंड को ना हरी मिर्ची का बहुत शौक है, हर सब्जी खाने के साथ ना, हमेशा खाने के साथ वो हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं। तो ककड़ी के साथ 2 हरी मिर्ची डाली और टिफ़िन मैंने पैक कर दिया। रोटी मैंने पहले ही पैक कर दी थी। और ये देखिए, अब हम बारी है हमारा टिफ़िन रेडी करने की। जो टिफ़िन का कवर लेके आती हूँ और मैं उसके अंदर डालती हूँ। तो ये कवर आ गया, मेरे हस्बैंड का छाछ डाल दी, सब्जी डाल दी, रोटी डाल दी और ये सैलेड डाल दिया। अब 1 चम्मच डाल देती हूँ ताकि वो आराम से खाना खा ले। हो गया हमारा लंच रेडी और मैं उनको दे के आ जाती हूँ। लंच देने के बाद उनको बाय कर लेती हूँ, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तो कैसी लगी मेरी भागम भाग और कैसा लगा मेरा मैनेज करना सुबह सुबह का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स आप भी बताना मुझे कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सुबह की भागम भाग, और अगले दिन लंच में बनाने की टेंशन क्या आपको भी रहती है क्या, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। तो हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया था और हस्बैंड जा रहे थे, उनको बाय कर लिया था मैंने। आज का व्लॉग कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो एक बार चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो बाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो के साथ।